नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में रवि प्रकाश आजाद आपके सामने। आज हम लोग समाज कार्य वैकल्पिक विषय जो यूपीपीसीएस में है उसके विषय में पूरा कोर्स ओवरव्यू करेंगे और इसके बारे में पूरी एक समग्र रणनीति और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप तक समाज कार्य का समस्त सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ये सिलेबस मैं रवि प्रकाश आजाद और मेरे साथ ज्ञान सर, ठीक है, जो एडमिन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो साथ मिलकर हम लोग पूरे कोर्स को कवर करेंगे। ओवरऑल ये कोर्स बहुत ही रोचक, बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, ठीक है। समाज कार्य बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है और बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई करके भी समाज कार्य में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस का पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैं जो है समाज कार्य का एक पूरा जो खाका है आज के लेक्चर में आप तक से के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण जितनी बुक्स हैं जो समाज कार्य में आप खुद भी पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें, तो सारी बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो समाज कार्य जो है 2 प्रश्न पत्र हैं वैकल्पिक विषय में। कोई भी वैकल्पिक विषय आप लीजिए, 2 प्रश्न पत्र ही हैं। यूपीपीसीएस में अभी 2017 का जो नोटिफिकेशन है उस आधार पे तो अभी 2 वैकल्पिक विषय हैं। एक वैकल्पिक विषय आपके पास होगा, दूसरा यदि आपका वैकल्पिक विषय समाज कार्य है तो आप समाज कार्य की तैयारी मेरे साथ करेंगे। और यदि आपने अभी तक संशय में है, भ्रम में है कि समाज कार्य क्या लें क्या नहीं लें, तो समाज कार्य ले लीजिए। आपकी तैयारी यहाँ से बहुत ही परफेक्टली, अभी बहुत टाइम है, मेंस के लिए काफ़ी समय अवधि है। अभी प्रीलिम्स का इरा चल रहा है, प्रीलिम्स में इंटर कर चुके हैं हम, ठीक है। आप तक ये वीडियो में भी कल तक पहुंचेगा, यानी 31 अगस्त में पहुंच जाएगा। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं प्रीलिम्स इरा में, तो अभी तो हम गति बहुत धीमी रखेंगे, लेकिन जैसे ही 24 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके बाद बड़ी ही त्वरित गति से समाज कार्य को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बड़ा सेलेक्टिव पढ़ाऊंगा और मेरा अप्रोच यही होगा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं तो वहां पर जाकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। यानी कि देखा जाए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अतिरिक्त जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में या फिर लिखित प्रश्न पत्र में, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे पीसीएस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर हिंदी वाला टॉपिक लिखित होता है, एक वहां पे वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, शब्दों की सीमा होती है, समय भी आपके पास कम होता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर इतनी कोशिश करूंगा कि जितने टॉपिक होंगे समाज कार्य से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पिछले यदि आप 10 या 15 साल के या 20 साल के क्वेश्चन कर लेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा सिलेबस कवर हो चुका है 20 साल के प्रश्न पत्रों में। तो दोबारा वही प्रश्न पत्र, वही क्वेश्चन को नए तरीके से थोड़ा सा उसको डिजाइन करके आप तक लाया जा रहा है। तो ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप तक हम वो चीजें पहुंचा दें कि आप वहां जाके 150 वर्ड लिखने में एबल हो जाएं और इफेक्टिव मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो वो पहल हम इसके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम के आपके साथ कर रहे हैं। और कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि प्रश्न पत्र 1, इसके कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और साथ में ज्ञान सर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा समझ लेते हैं पूरा कोर्स ओवरव्यू। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है और मेरा नाम आप शायद जानते ही हो, तो मेरा नाम रवि प्रकाश आजाद है, जैसे कि मैंने अभी बताया। मैंने 2016 में पहला प्रयास दिया था यूपीपीसीएस का, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यूपीपीसीएस में बहुत सारे रीजंस होते रहते हैं और पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी, गवर्नमेंट्स की तरफ से भी दिक्कत थी और कहीं ना कहीं पे अपारदर्शिता भी थी। उन सब चीज़ों को दूर करने में भी एग्ज़ाम रोका गया है। आयोग भी कई बार जो है प्रश्न पत्र विवादित हो जाते हैं, आयोग में बहुत सारे क्वेश्चंस विवादित हो जाते हैं, जिनके कारण से अभी शायद हाई कोर्ट मामला गया था पिछले साल का 2016 का। तो अभी रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने पहली बार मेंस लिखा था 2016 में, पहला प्रयास ही था मेरा। आईएएस का मैंने मेंस लिखा है लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2016 का ही प्रथम प्रयास आईएएस का भी मैंने दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अ सोशल वर्क मैंने काफ़ी काम किया है और कुछ मुझे अनुभव है, एक पैटर्न पता है मुझे कि कैसे सोशल वर्क से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उस पैटर्न पे ही मैं काम करवाऊंगा और कोशिश रहेगी कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप तक चीज़ों को पहुंचा दूं। चलिए, तो पहला प्रश्न पत्र सेक्शन ए खंड आ, देखिए क्या है, 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित है, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, ठीक है। प्रत्येक
पेपर 200 मार्क्स का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का, द्वितीय प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का, ठीक है। और हर प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में विभाजित होता है, उसी के अंदर 2 सेक्शन होंगे, खंडा खंडवा। लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। 2015 से सिलेबस थोड़ा सा रिन्यू हुआ है, ठीक है। सिलेबस में अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया, एक लेवल अपग्रेडिंग हुई है सिलेबस की। अब 15 क्वेश्चन वहां पे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जाएंगे, जैसे क्वेश्चन एक में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आपने क्वेश्चन ए यदि अटेम्प्ट किया है तो आपको तीनों प्रश्न लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही सेक्शन क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 8 तक होते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 में 5 करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है। तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, 2 प्रश्न पत्र हैं समाज कार्य में, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों प्रश्न पत्र जो है विभाजित हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र भी सेक्शन ए, सेक्शन बी है। प्रश्न पत्र 1 में यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टिव चीजें लिखी हैं, बाद में मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ये आप खुद से भी पढ़ेंगे। तो प्रश्न पत्र 1 में ज्यादातर जो मैंने देखा है समाज कार्य की परिभाषा, जो प्रथम प्रश्न पत्र है एक तरीके से सैद्धांतिक समाज कार्य का सैद्धांतिक व्याख्या है, ठीक है। समाज कार्य की परिभाषा, समाज कार्य दर्शन, समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास, समाज कार्य का व्यवसायिक रूप, ठीक है, वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, ठीक है, सेवार्थी कार्यकर्ता संबंध, ये सब चीजें क्या है, ये एक सिद्धांत समाज कार्य की जितनी फिलॉसफी है, थिंकर्स हैं, ठीक है, उन सब की चीजें यहाँ पर आपको डिकोड करनी है और चीजें लिखनी है। ऐसे ही सेक्शन बी में सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध, सामाजिक क्रिया, सामाजिक नियोजन, ठीक है। ये सेक्शन फेवरेट सेक्शन है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने लिख दिया। और भी कुछ सेक्शन है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। सेक्शन बी जो है व्यवहारिक पक्ष है, समाज में जो चीजें हो रही उन्हीं चीजों का व्यवहारिक पक्ष सेक्शन 2 द्वितीय प्रश्न पत्र है। जैसे कि पारिवारिक विघटन, जैसे कि मद्यपान, जैसे कि कमजोर वर्ग, तलाक का इशू, अभी ट्रिपल तलाक का मामला आया है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको कि समाज कार्य करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स यदि आप समाज कार्य में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट के होते हैं, ठीक है, थोड़ा पैटर्न पकड़ना है। और ये निबंध में भी बहुत सहायक है, इससे का एक टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा यदि सोशल वर्क आपने अपना ऑप्शनल रख दिया, ठीक है। तो पारिवारिक विघटन, मद्यपान, ठीक है, मद्यपान समझ रहे हैं, नशा, इसके अंतर्गत शराबबंदी वाला मामला है ना, वो सब चीजें जुड़ जाती हैं। करंट का टॉपिक यहाँ से भी जुड़ता है। कमजोर वर्ग SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, सब कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तलाक, ठीक है, वेश्यावृत्ति, बाल विकास, बाल शोषण, महिला शोषण, ये सब सेक्शन ए के टॉपिक हैं। सेक्शन बी में बंधुआ मजदूरी, मलिन बस्ती, महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, ऐसे लगभग मैंने जो देखा है लगभग 20 टॉपिक इसमें है, 20 टॉपिक इसमें, उन्हीं से बार बार गोल गोल करके क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी उससे कभी इससे। भाई सिलेबस कवर हो चुका है, 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने किए पाएंगे सिलेबस कवर, आप उसी सिलेबस को बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए में भी वही चीजें बार बार, कभी परिभाषा। अभी मैं आपको पैटर्न पूरा बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने करवाया आपको समाज कार्य की परिभाषा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए समाज कार्य परिभाषा 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी 2004 में पूछ रहे हैं, फिर 7 में पूछ रहे हैं, फिर 9 में पूछ रहे हैं, ठीक है, 15 में पूछ रहे हैं, हो सकता है 17 में फिर आ जाए। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं स्टार लगा के उनको बता दूंगा, उन पे ज्यादा काम करना है, उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई समाज कार्य के स्वरूप की। अब बुक्स वगैरह की बात कर लेते हैं। समाज कार्य में बहुत किताब है, ठीक है, बहुत राइटर है। अभी भारत में समाज कार्य का स्वरूप उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स हैं जो सिलेबस कवर करती हैं। आपको अपना PCS का सिलेबस देखना है। पहली शर्त ये है कि आपके पास समाज कार्य का सिलेबस होना चाहिए, बिना सिलेबस के कुछ फायदा नहीं है। एक बार आप समझो तो कि क्या नीड है, क्या चीजें हैं, तो एक बार सिलेबस लीजिए, यानी गेम के रूल पता कीजिए, क्या क्या टॉपिक में है, क्या सिलेबस में है, सिलेबस से चीजें पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काम करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। पैटर्न में मुझे कैसे पता चला, पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार उसका गहन विश्लेषण करने के बाद मुझे पैटर्न पता चला। आप भी यदि गहन विश्लेषण करेंगे, चीजों को समझेंगे, एक अच्छे वे पे पढ़ाई करेंगे तो सोशल वर्क की चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। पहली बात, बुक्स में यदि आपको पढ़ना है तो 2 बुक्स आपको बता रहा हूँ। एक बुक्स है यहाँ पर समाज कार्य के नाम से, सुरेंद्र सिंह की किताब है, मस्ट है, अच्छा किताब है। आपका ये सैद्धांतिक पक्ष प्रश्न पत्र 1 कवर कर देगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा मल्टीपल सोर्स से पढ़ाऊंगा, एक चीज से नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको यदि सेल्फ स्टडी चाहिए तो आप ले लीजिए, ये बुक अच्छी है।
ठीक है। नेक्स्ट है एक राम आहूजा की आती है, पेपर 2 का काम करेगी, सामाजिक समस्याएं। अच्छी बुक है, प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, काफी अच्छी किताब है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये 2 काम आपको करना है समाज कार्य में। 2 बुक ये बस इतना ही करना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर कोई ले लीजिए, जहाँ पे आपको आयोग ने वैसे साइड में तो चीजें नहीं डाल रखी हैं, ये काम यूपीएससी करता है, तो हम बड़े ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। अभी तो प्रीलिम्स इंटर किए हैं, तो अभी आपका ज्यादा फोकस प्रीलिम्स में है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। जब प्रीलिम्स होगा तभी तो मेंस लिखेंगे। हम लोग अभी वीक में 1-2 लेक्चर आप तक पहुंचेंगे, एक वीक में 2 लेक्चर 3 लेक्चर। जैसे ही प्रीलिम्स कवर होगा, ठीक है, 24 सितंबर को प्रीलिम्स होगा, 2-4 दिन आप भी फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुरंत प्रेशर आ जाए। उसके बाद हम लोग लगेंगे, 1 अक्टूबर से लगेंगे। अक्टूबर से बहुत तेजी से, त्वरित गति से वीडियो आएंगे आपके पास। मैं और ज्ञान सर दोनों मिल करके चीजों को गति प्रदान कर देंगे। इससे क्या होगा कि रिजल्ट आने से पहले पहले, जैसे मान लीजिए 24 सितंबर को एग्जाम है, तो 24 अक्टूबर के आसपास ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद आया या फिर 1 महीने लग जाता है। तो उस अवस्था तक आपका समाज कार्य कवर करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट के बाद भी 2-3 महीने मिलने हैं आपको मेंस के लिए। मेंस जहां तक मुझे लगता है जनवरी में होगा, दिसंबर के लास्ट या जनवरी में होगा, ठीक है। तो उस अवधि में चीजें होंगी, तो ओवरऑल आप जो है समाज कार्य के लिए आप निस्फिक्र हो जाएं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से समाज कार्य आपके पास पहुंच रहा है और बड़े ही इत्मीनान से चीजें पहुंच रही हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। बाद में हम लोग एक मेथड बनाएंगे समाज कार्य का। मेथोडोलॉजी क्या होगी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आप आंसर लिखिए, आंसर हमें शेयर कीजिए, आपके आंसर पढ़े जाएंगे, चेक किए जाएंगे, इसके बाद आपको यानी कि यहाँ पे हम पूरा आपको एक ऐसा माहौल देंगे ताकि जाकर के आप एग्जामिनेशन हॉल पे आपको ये लगे कि नया नया प्रतीत हो रहा, पूरी प्रैक्टिस, ठीक है। वो सब चीजें मैं गाइड करूंगा आपको, जो भी होगा आप उसके लिए निस्फिक्र रहिएगा। इसके अतिरिक्त समाज कार्य का 2-3 भूमिकाएं और हैं। एक तो करंट वाला टॉपिक मैंने बताया था, जैसे तलाक वाला मामला है, मुझे जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि इस बार शायद क्वेश्चन तलाक से जरूर पूछे, या फिर मान लीजिए कि शराबबंदी है, ठीक है, हर स्टेट में लगातार ये लागू होती जा रही है। SC/ST के लिए कोई बिल आ गया या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये करंट वाला, ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल करंट ही है, तो हमें करंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक। 2 चीजें हो गई। ऐसे का टॉपिक सोशल वर्क लेंगे, एक टॉपिक ऐसे का कंप्लीट हो गया। मान लीजिए महिला सशक्तिकरण से प्रश्न आ रहा है, तो आपने यहाँ पे महिला सशक्तिकरण पढ़ा है, कमजोर वर्ग से आ रहा है आपने पढ़ा है, तलाक वाले इशू से आ रहा है आपने पढ़ा है, पारिवारिक विघटन से आ रहा है आपने पढ़ा है। तो सोशल वर्क आपका एक ऐसे का भी टॉपिक कवर करा देगा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोशल वर्क बहुत ही मार्क्स गेनिंग है, आप ज्यादा नंबर सोशल वर्क से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, शायद किसी भी तरीके का आपको डाउट यदि रह जाता है मेरे इतने समझाने के बाद भी, तो आप कमेंट में जरूर पूछें, आपको रिप्लाई करेंगे वहां पर। और अभी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अभी वीक में मैंने बताया वीक में 1-2 लेक्चर ही आएगा। अक्टूबर के बाद से बहुत गति से चीजें आएंगी, तब फिर आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। अभी धीरे धीरे एक परिचय समाज कार्य का, धीरे धीरे सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।